नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी निर्माण या कब्जा अवैध है तो उससे बुलडोजर से हटाया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और आने वाले समय में और भी सख्त होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हालात ऐसे हैं कि अब हर दिन कार्रवाई की खबरें मिल रही हैं। कहीं अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं अवैध निर्माण और कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब बिहार में कोई भी ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे आम लोगों को परेशानी हो, चाहे वो अपराध से जुड़ा मामला हो या जमीन पर अवैध कब्जा करना। इसी के चलते लगातार बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। सम्राट का ताबड़तोड़ एक्शन, बुलडोजर से मचा हड़कंप। जी हां, भगवानपुर हाट के मुख्यालय में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने लोगों को 2 दिन का समय दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। सीओ धीरज कुमार पांडे और एसआई सत्यनारायण मंडल और एएसआई राजीव कुमार पुलिस बल के साथ बाजार में पहुंचे और जेसीबी से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कराया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हलचल मच गई है। कई लोग ये देखने के लिए जुट गए कि प्रशासन क्या कर रहा है। वहीं कुछ लोग घबराकर खुद ही अपना सामान और अतिक्रमण हटाने में लग गए ताकि उन पर कार्रवाई ना हो। प्रशासन पूरे बाजार में सड़कों को खाली कराने में लगा है ताकि यातायात और लोगों की आवाजाही सुचारू रहे। भगवानपुर हाट में लंबे समय से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। सड़कें संकरी हो गई थी और बाजार में रोज जाम लग जाता था। आम लोग, स्कूली बच्चे, गाड़ियां और एम्बुलेंस तक को निकलने में कठिनाई हो रही थी और इसी समस्या को दूर करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल बाजार के मुख्य हिस्सों में पहुंच गए। थाना मोड़, रामपुर, सब्जी मार्केट, दुर्गा मंदिर और कई जगहों पर जहां पर भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, दोनों ओर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया है। इस अभियान के दौरान नेशनल हाईवे 331 के दोनों तरफ बने नालों से करीब 7 फीट तक के इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कई जगह सड़क किनारे सालों से दुकानें, ठेले, टिन, एस्बेस्टस के शेड और पक्के चबूतरे बना लिए गए थे। बुलडोजर की मदद से इन सभी अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरा था, इसीलिए लोग दूर दूर से ये देखने के लिए जमा हो गए कि कार्रवाई कैसे हो रही है। कई दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही जल्दी जल्दी खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया ताकि उनका नुकसान ना हो। काफी समय से बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण फैला हुआ था जिससे हर दिन जाम की स्थिति बनती थी। कई जगह सड़क इतनी संकरी हो गई थी कि 2 गाड़ियां आमने सामने से गुजर भी नहीं सकती थी। इसका सबसे ज्यादा असर स्थानीय लोगों, बच्चों और मरीजों पर पड़ रहा था। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। इससे पहले लोगों को नोटिस दिया गया था और खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन का समय भी दिया गया था। बावजूद इसके जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तब मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा। सीओ ने साफ कहा है कि सड़क सरकारी जमीन है और उस पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आगे फिर किसी ने अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियान खत्म होने के बाद बाजार की सड़कें साफ सुथरी और चौड़ी नजर आने लगी। लोगों को उम्मीद है कि अब जाम की समस्या कम होगी और आने जाने में भी राहत मिलेगी। प्रशासन ने दुकानदारों और ठेला लगाने वालों से भी अपील की है कि वो सिर्फ निर्धारित सीमा में ही दुकानें लगाएं ताकि बाजार की व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को दिक्कत ना हो। बिहार में हाल ही में बुलडोजर एक्शन काफी तेजी से बढ़ गया है। सरकार अब अवैध कब्जों, अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है। कई जिलों में प्रशासन ने उन संपत्तियों की पहचान की है जिन पर बिना अनुमति निर्माण किया गया था
या जिन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों ने कब्जा कर रखा था। इन जगहों पर पहले नोटिस जारी किया गया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण और कब्जे हटाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने, शहरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने और आम जनता को राहत देने के लिए जरूरी है। प्रशासन के अनुसार कई जगहों पर सड़क, सार्वजनिक स्थान और सरकारी भूमि पर लंबे समय से कब्जा जमाया गया था। इससे न केवल आम लोगों को परेशानी होती थी, बल्कि विकास और निर्माण के काम भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। अब इन कब्जों को हटाने के बाद सड़कें और सार्वजनिक जगहें साफ होंगी और शहरों में आवागमन सुगम होगा। प्रशासन लगातार ये संदेश दे रहा है कि अब कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विजय सिन्हा का बड़ा दाव, खनन माफियाओं पर शिकंजा। जी हां, बिहार में अवैध बालू खनन और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध खनन की सूचना देगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। उन्होंने थानेदारों को भी जवाबदेही तय कर दी है ताकि पुलिस अधिकारी इस मामले में लापरवाही ना करे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार की बनाई खनन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विजय सिन्हा ने बताया है कि दीघा और पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू की अवैध बिक्री की जा रही थी। इस मामले में प्रशासन ने 28 ट्रैक्टर जब्त किए और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी कि जिस थाना क्षेत्र से ये ट्रैक्टर गुजरते हैं वहां हर गाड़ी की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाई गई है। अगर किसी भी थाना प्रभारी की लापरवाही या मिली भगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अवैध बालू खनन रोका जाए और कानून का पालन हो, ताकि आम लोगों और राज्य की संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे। आने वाले दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर और भी तेज कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पुलिस ने अपनी विशेष टीमों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि बड़े अपराधियों पर सीधे और सटीक कार्रवाई की जा सके। नीतीश सरकार की कड़ी कार्रवाई। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि बिहार सरकार इस समय बहुत एक्टिव मोड में है। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार हो या विजय सिन्हा, सबके सब एक्शन में लगे हुए हैं। सीधी बात है कि कठोर निर्देश दिए जा रहे हैं और परिणामों पर ध्यान देने वाला रवैया ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में राज्य में बड़े बदलाव संभव है। पुलिस और प्रशासनिक सुधारों पर सरकार की गंभीरता ये बता रही है कि ये केवल सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जमीन पर प्रभावी कदम भी उठाना चाहती है। सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है। बिहार को बदलने का संकल्प सिर्फ बयान देने तक अब सीमित नहीं है। इन आदेशों और बैठकों में लिए गए सभी निर्णय ये साफ संदेश दे रहे हैं कि सरकार सचमुच सुधार करना चाहती है और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रही है। कानून व्यवस्था में सुधार से राज्य में निवेश, शिक्षा, उद्योग, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसी चीजें मजबूत होंगी। ये बिहार के भविष्य को नई दिशा में ले जाने और राज्य के विकास के लिए एक बड़ी पहल है। सरकार का ये रवैया ये भी दर्शाता है कि अब किसी भी तरह के अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए ये एक साफ संदेश है कि नियम और कानून का पालन करना जरूरी है। इस तरह के कदमों से न केवल जनता को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य का प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा भी मजबूत होगा। बिहार में अवैध कब्जा, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की ये सख्त कार्रवाई ये संदेश देती है कि अब राज्य में नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलडोजर अभियान, कानूनी कार्रवाई और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने जैसी पहल से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली भी और मजबूत होगी। ये कदम विकास, सुव्यवस्था और सामाजिक न्याय की दिशा में राज्य को नई राहत देने वाला है और यही वजह है कि बिहार अब अपराधियों के लिए राज्य नहीं रहा और ये कदम राज्य में सुरक्षा, पारदर्शिता और शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।